हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, क्योंकि जो जितने भी हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले आते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो हमारा ये 6 नंबर पे होने वाला है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा D2 होता है ना, इसमें क्या होता है D2 यानी कि 2 इसमें D ऑर्बिटल होती हैं, 2D ऑर्बिटल, और इसमें 1s ऑर्बिटल हमारा प्रेजेंट होता है, और इसमें 3 क्या होती हैं, p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होते हैं, p ऑर्बिटल। तो ये तीनों यानी कि ये मिलके इसमें 2D और 1s और 3p, यानी कि ये मिलके क्या करती हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। तो यानी कि जब भी ये कॉम्बिनेशन, जब भी ये आपस में ओवरलैपिंग करती हैं तो हमारे पास क्या होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, यानी कि जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल क्या होता है, शो होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो हमारा D2 होता है इसमें कौन से हम D2 और जो हमारा D Z होते हैं, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे D ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, यानी कि D2 ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो D2 ऑर्बिटल्स है वो कौन कौन से D2 ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारा DX² होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, DZ², इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि डी में 5 होते हैं ना, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि D X² DZ, और यानी कि D X Z D Y Z, यानी कि इस तरीके से इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, DX² और DZ², इसमें 2 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 3 और ये 2 ये और 1s, यानी कि जब ये 6, यानी कि जो भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि ये मिलके क्या करती हैं, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री शो करते हैं। तो यानी कि ये जब भी ये 6 क्या करते हैं, ये 6 जब भी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री शो करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे बताती हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज SF6 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जो हमारा सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3 भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 है ना यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या, उसके सल्फर का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इसके यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो S है 2s, यानी कि 3s है, 3s में कितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। अगर मैं P की बात करती हूँ तो P में कितनी है, 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे P में तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, यानी कि D में इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे क्या बना देती हूँ मैं, 1 2 3 4, यानी कि 5, यहाँ पे क्या है, D है, यानी कि ये S ऑर्बिटल्स होते हैं, ये P होते हैं, ये D होते हैं। तो देखो P में तो पहले से ही है, तो ये वाला S वाला हमारा क्या करेगा, इसमें जाएगा, यानी कि जो हमारा D ऑर्बिटल है ना, D में जाएगा। P वाला हमारा क्या करेगा, ये भी D में ही जाएगा, तो जो हमारा P वाला इसमें चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, और यहाँ पे P इसमें D में 1 2 3 4 5, यानी कि 1 इसका S का आ गया, और एक किसका आ गया, P का आ गया। तो यहाँ पे कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है, यानी कि लिगेंड क्या है, F लग गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो गए, 6 हमारे लिगेंड क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, इनका जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो S P कितना होता है हमारा 3, और D क्या है, D2। तो यानी कि इनको मिला देंगे तो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, SP3D2, हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर की बात करती हूँ तो इसमें कितना है, इसका जब भी देखो यहाँ पे इसमें सेंट्रल एटम इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, यानी कि 6 है, प्लस यहाँ पे कितने हैं, 6 क्या है, यानी कि मोनोवेलेंट एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आएगा। अगर जिस भी एटम्स का अगर 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है तो उसकी जियोमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहाइड्रल होती है। जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है। तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हमारी किस तरीके से बनती है, देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर है। तो अगर हम बात करते हैं सल्फर पर कोई लॉन पेयर प्रेजेंट है या नहीं, हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि जब भी देखो हमारे पास, जब भी हम लॉन पेयर देखते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है, उसमें माइनस कर देते हैं लिगेंड को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगेंड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 6 निकल के आया है, और 6 क्या है हमारा, यहाँ पे लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो देखो सल्फर है, सल्फर यहाँ पे 12 प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से इसकी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री यहाँ पे शो होती है।
यानी कि ये क्या होगी, हमारी ऑक्टाहेड्रल हमारी जियोमेट्री होगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी बॉन्ड एंगल की जब मैं बात करती हूँ, यहाँ की बॉन्ड एंगल मैं आपको बताती हूँ इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। इसमें बॉन्ड एंगल 2 प्रेजेंट होते हैं, 90 भी इसका बॉन्ड एंगल होता है और 180 डिग्री भी इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसमें 2 बॉन्ड एंगल इसमें शो होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ sp3 और D3 की, तो सेम और देखो मैं इसकी बात करती हूँ sp3 D की, sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी यानी कि जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाले हैं इन्हीं की तरह सेम रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसमें जो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें, s ऑर्बिटल की हम बात करते हैं तो कितनी है, 1 है। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो p कितनी है, 3 है। अगर हम d की बात करते हैं तो d कितनी है, हमारे 3 है। तो यानी कि जब भी ये 7, यानी कि जो 7 हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जब जो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे IF7 इसी को ले लेते हैं। तो देखो आई होता है, आई का इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मतलब इसका जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है ना। तो देखो यहाँ पे NS2 यानी कि इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और NP5 यानी कि इसके P में कितने जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो यहाँ पे देखो S में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके P में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इसमें फिल हो जाते हैं। इसमें जो डी होता है वो 0 होता है, 1 2 3 4 5 यानी कि 4 हो गया 5, यानी कि ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया। तो डी में अभी कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये इसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब मैं बात करूंगी एक्साइटेड की, ठीक है। तो एक्साइटेड में क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे पेयरिंग हो रही है तो ये क्या करेंगे, एक्साइटेड होकर यहाँ पे चले जाएंगे, डी में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे सॉरी एस है, एस में क्या है 1, क्योंकि 1 ये वाला जो एस वाला है यहाँ पे चला जाएगा, पी का यहाँ पे इधर आ जाएगा, इस पी का यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएंगे। तो पी में कितनी है 3 1 2 3। अगर मैं डी की बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एस का आ जाएगा, ये पी का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे और ये पी का आ गया। तो जिसमें ये पी ऑर्बिटल्स हो गए हमारे, ये डी ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहाँ पे आप ऐड करते हैं, यानी कि F7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करती हूँ तो क्या है, sp3 और d3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी जियोमेट्री की बात करती हूँ तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है, इसकी जियोमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी जियोमेट्री होती है। तो इसको पेंटागोनल को किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे क्या है F7 लगे तो जो हमारा आई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा। जो हमारा फ्लोरीन इधर लग जाएंगे, यानी कि 3 फ्लोरीन इधर लग जाते हैं और 2 फ्लोरीन हमारे इधर लग जाएंगे और 5 हो गए 6 7, है ना। इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री इसमें बनती है। तो ये जियोमेट्री हमारी क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री, है ना। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 है, यानी कि जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो कितना निकल के आता है, 7 निकल के आता है। अगर 7 है तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी जियोमेट्री होती है। तो ये बात हो गई हमारे सारे जितने भी हमारे हाइब्रिडाइजेशन थे उनकी सबकी बात हो गई, यानी कि ये कितने होते हैं, मतलब 7 6 या 7 मतलब होते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।